रमज़ान स्पेशल मज़ेदार सी आपके साथ मैं जो है होममेड केचप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सॉस बहुत ही मज़े की बनती है। टमाटर जैसे कि सस्ते हुए हुए हैं तो आप उनको स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह से प्यूरी बना के भी 2 तरह की मैं आपके साथ जो है इसको डिस्कस करूँगी। सबसे पहले आप इस तरह टमाटर्स को लेके तो उनको आप थोड़ा-सा बॉयल कर लीजिए और बॉयल करने के बाद जैसे वो सॉफ्ट होते हैं उनको नरम करने के बाद ठंडा होने दें और उसके बाद उसको जो है ना आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और इसको ऐसे सिंपल जो है ना आप फ्रीज़र कर दें। तो ये आपकी जो है ना एक प्यूरी रेडी हो जाती है जो कि आपको मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। तो आप इसको इसी तरह से प्यूरी को फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ्रीज़र करें और क्यूब्स की सूरत में आप इनको जो है ना क्वांटिटी में इतनी में रखेंगे, 1 क्यूब जब आप निकालें तो उतनी उतने में ही आपका जो है ना काम चल जाए। उसके बाद जो है मैं अब आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है कि मैं इनकी सॉस बना रही हूँ जो है ना टमाटोज़ की। तो बहुत ही मज़े की होममेड सॉस ये बनती है और इसको आप किस तरह से स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, लंबे टाइम के लिए चलेगी आपकी ये केचप और बिल्कुल हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आप इसको घर में बनाएँ। सबसे पहले मैंने इनको अच्छी तरह से धो के वॉश करके तो मैंने इनको जो है ना पानी को में डाल के तो मैंने इनको बॉयल करने के लिए रख दिया था। साबुत ही या 2 कट लगा लें, 3 कट लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने 2-4 कट लगा के इनको जो है ना बॉयल करने के लिए रखा था। कुछ 2 ग्लास पानी ऐड करके ये तकरीबन मेरे पास जो है ना 1.5 से 2 किलो टमाटर थे। तकरीबन इतने ही थे ये और इनको मैंने अच्छी तरह से जो है ना बॉयल कर लिया और उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया और ब्लेंडर से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक बर्तन में जिसमें हम लोग इसको पकाएँगे सबसे पहले उसमें हम लोग इनको शामिल कर देंगे और जो एक इंग्रीडिएंट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वो ये है कि इसको हम लोग किस तरह से मार्केट के जैसे हम फ्लेवर भी दे सकते हैं और मार्केट की जैसी इसकी कंसिस्टेंसी भी रहेगी बिल्कुल थिक और बहुत ही अच्छी कि आप इसमें ऐड करेंगे ज़ैंथम गम। ज़ैंथम गम की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितनी सी मैंने ली है, थोड़ी-सी ली है मैंने, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली, ना मुझे बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा करना है। एक्स्ट्रा गाढ़ा मैं इसको करना भी नहीं चाह रही थी और इस तरह से मैंने इसको जो है ना किया है और आप देख सकते हैं कितनी ये इसकी हो गई है। तो अब ये जो होती है ये पाउडर आपको किसी भी मार्केट में जो शॉप होती हैं, हकीम की, पंसारी की, ये उनसे आपको मिल जाएगा। आप इसको किस लिए यूज़ करते हैं? इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसको आपको किसी भी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मार्केट में हमें जो स्क्वैश या शरबत वग़ैरह मिलते हैं, तो उनमें भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जो बच्चों के जूसेस होते हैं, उसमें भी ये शामिल होता है। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। और ये इस तरह का केमिकल नहीं है कि आप कहें कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको आप खा नहीं सकते। ये बिल्कुल सेफली एक चीज़ है जिसको कि मार्केट में चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और इसको जो करना है आपने सबसे पहले ऐड कर देना है अपने ठंडे उसमें मिक्सचर में और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, घोलने के बाद आपने इसको चूल्हे पे चढ़ाना है। इससे ये होगा कि आपका जो है ना ये आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे पकेगी ना, तो ये थिक होती जाएगी। अब इसमें जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अपने पसंद के मुताबिक आप शामिल करें। थोड़ा-सा नमक इसमें शामिल करें और इसके बाद इसमें चीनी शामिल होगी, वो भी मैंने आगे जाके इसको जो है ना वो किया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको आप पकाएँ। अच्छा, इसमें इस स्टेज के ऊपर आपने इसमें टाटरी जो है वो भी ऐड करनी है थोड़ी-सी, क्योंकि उससे भी ये प्रिज़र्वेटिव का काम करती है और वो भी इसको ख़राब होने में जो है ना काफ़ी हेल्प करती है कि वो ख़राब ना हो चीज़। तो एक उसमें फ्लेवर भी आता है क्योंकि ये टमाटर बेसिकली होते हैं अपना इनका फ्लेवर जो थोड़ा-सा अगर जो है खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी-सी आपको खटास ज़रूरी होती है शामिल करने के लिए इन चीज़ों में। तो पानी आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि जो बस थोड़ा बहुत मैंने इसमें शामिल किया वही है और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं शामिल करना और इसको पकाना है अब आपने इस तरह से। और चम्मच आपने इस स्टेज के ऊपर चलाते रहना है ताकि ये नीचे जो है ना बैठ ना जाए सारा और इसको मतलब कि वो नीचे लग ना जाए। तो चम्मच को आप जो है हल्का-हल्का सा चलाते जाइए और इसको आप पकने दें, बॉयल आने दें इसको। बॉयल आने के साथ-साथ जो है इसमें आगे का जो प्रोसीजर है वो भी हम लोग देखते हैं। चीनी मैंने इस स्टेज पे शामिल की है, आप पहले शामिल कर लें, बाद में कर लें, मसला कोई नहीं है। तो जब मर्ज़ी शामिल कर लें, लेकिन चीज़ों को सेव किस तरह से करना है, स्टोर किस तरह से करना है, उनको लंबे अरसे के लिए यूज़ किस तरह से हम लोग करते हैं, मेन चीज़ आप इसको देखें और फ्लेवर को देखें कि एक हेल्दी चीज़ आपको घर में बनी हुई मिल रही है तो आप उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे टमाटर सस्ते होते हैं, तो ये 2 काम आप कर लिया करें कि एक प्यूरी बना के रख ली और एक जो है ना ये इस तरह की सॉस बना ली।
बच्चे भी खाते हैं तो फिर हेल्दी चीज़ खाते हैं, आपको पता होता है कि आपका बच्चा क्या खा रहा है। अब इसको फुल यहाँ पे जोश आ रहा है, बॉयल आ रहा है और इस स्टेज पे आपको लगेगा कि ये थोड़ा-सा पतला-पतला है, लेकिन ये आगे जल के और गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें जो ज़ैंथम का ऐड किया है, वो इसको मज़ीद गाढ़ा करेगा। ये देखिए, ये गाढ़ा होता गया है, इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पकाया है और आप एक अंदाज़े के मुताबिक इतना पका लें कि ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपकी इसकी इतनी जब हो जाए कंसिस्टेंसी, तो आप इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दें। इसके बाद आप इसमें थोड़ा-सा इतना ही चुटकी भर जो है ना, आपने इसमें सोडियम बेंज़ोएट ऐड करना है। ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा, ईज़िली मिल जाता है, सेवली चीज़ है, ये इसको ख़राब नहीं होने देगी। ये इसको थोड़ा मतलब कि इसकी प्रोटेक्शन करेगी कि जो एक चीज़ आपकी बना के आप रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, तो उसमें स्मेल आने लगती है। तो ये उसके लिए आपका जो है ना, ये आपकी हेल्प करेगा। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ये देखिए, अब ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो गई है। अभी अगर हम लोग इसको और ज़्यादा रखेंगे तो ये और ठंडी हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो को जो है ना सर्व करके मैं आपको इसको दिखा रही हूँ कि अभी ये इतनी जो है ना इसकी ये बन गई है। बाकी जैसे-जैसे ये थोड़ी और पड़ी रहेगी 1 आध दिन, तो ये और गाढ़ी होती जाएगी। इसको मज़ीद करने के लिए आप इसमें रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं इसके कलर को मेंटेन करने के लिए, वरना मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लगी। तो मैंने ऐसे ही इसको ओरिजिनल नेचुरल जो है ना, मैंने इसको ही रखा है। और ये मज़ेदार सी जो सॉस है, उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने इसमें और भी सॉसेस की रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारे दस्तरखान में बरकत अता करें, रमज़ान के महीनों की बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।